हाथ नीचे न रहे। आलिम दीन जो है मेरे करीम आका के बारिश है। हाथ बुलंद करके नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गाउसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। जिक्र तेरे यार दा, जिक्र तेरे यार दा मौला करेंदा रह वञा। जिक्र तेरे यार दा मौला करेंदा रह वञा। तू भी राजी, तवज्जो मेरी तरफ है। जिक्र तेरे यार दा मौला करेंदा रह वञा। तू भी राजी ते मैं भी अपना हाँ ठरेंदा रह वञा। सराइकी विच हाँ जरा ना दिल नूं कहंदे ने, क्योंकि अल्लाह जो है अपने महबूब के ज़िक्र से राज़ी होता है। इसी को शायर ने कहा कि ज़िक्र तेरे यार दा मौला करेंदा रह वञा। तू भी राज़ी ते मैं भी अपना हाँ ठरेंदा रह वञा। अगला बड़ी तवज्जो से समाअत फरमाइएगा कि तैदा ते मैदा जो है हिक महबूब। अच्छा, जिसको समझ है वो सुभान अल्लाह कहे, जिसको ना आए वो ना कहे। हाँ, लेकिन समझ आए बंदा। मैंने पिछली दफ़ा भी जवेद साहब की महफिल में जुमला कहा था कि बंदे को समझ आए बंदा सुभान अल्लाह ना कहे, ये भी ज़्यादती है। तो समझ ना आए फिर सुभान अल्लाह कहे, ये भी ज़्यादती है। ठीक है, तो अब अल्फाज पे जरा देखें कि तैदा ते मैदा जो है हिक महबूब। हमारे आका, किसी ने कहा था ना कि हम अंदाज अपना ज़माने से जुदा रखते हैं, हम महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। तैदा ते मैदा जो है हिक महबूब ते वल ई करो। ये जो आगे वाले ना, ये नात खानों को माशाल्लाह बड़ी दाद भी दी है, इमदाद भी दी है। ठीक है, तो पिछे वाले लगता है कि तुसी वो शबीर शाह अफजाबादी रहमतुल्लाह ना वो नात पढ़ रहे सन ना जी,
मैं मदीने जाऊँ, मैं मदीने जाऊँ, मैं मदीने। तो अगले बड़े झुम झुम के पढ़ते, पिछले नहीं पढ़ते सन। तो आपने फरमाया जरा पिछले ने चढ़ाना ही नहीं, लगता है तुसी चढ़ाना हो कि अब पीछे वाले जो है मेरा साथ देंगे। तैडा ते मैडा जो है एक महबूब वल ई करूँ, ई कहते हैं कि इस तरह कर, इंज कर लीए, किंज कर लीए। शायर कहते हैं कि तैडा, जुल्फकार साहब, तैडा ते मैडा जो है एक महबूब वल ई करूँ, तू अर्श पे ना घिने। घिने कहते ले के आगे जो जुमला है ना बड़ा कमाल है, उसके लिए एडवांस एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहें, पीछे तक जो है सुभान अल्लाह की आवाज़। तैडा ते मैडा जो है एक महबूब वल ई करूँ, तू अर्श ते ना घिने, मैं फर्श ते चुमेदा रह बजा। तू भी अर्श ते ना घिने, मैं इत चुमेदा रह बजा। अगे लोग ते पढ़न हज नमाजा, लोग ते पढ़न हज नमाजा ते मैडे जिम्मे लाई हो। जमशेद साहब वो कहते कि लोग ते पढ़न हज नमाजा ते मैडे जिम्मे लाई हो। या अल्लाह, वो कहता है जिम्मे क्या लगा? वो कहता है कि लोग तो हज नमाजें कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, हज पढ़ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरे जिम्मे क्या लगा? लोग ते पढ़न हज नमाजा ते मेरे जिम्मे लाइयो, मैं ते तेरे यार दे सेहरे सुनेदा रह। सरैकी वे सेहरे कहते ने नात में के तेडा ते मैडा जो एक महबूब वल ई करूं, तू भी अर्श ते ना घिने, मैं इत चुमेदा रह वजा। अगे वो कहता है, ये कलाम का मकता है, जिंदगी दे विच ये तौफीक खुदा शाकिर को दी थी। केड़ी? जो मलिक फ़ियाज़ साहब ने, भाई फ़ियाज़ साहब ने ली हुजूर के मिलाद की महफिल। वो कहते कि जिंदगी दे विच ए खुदा तौफीक शाकिर को दी, कब्र विच भी तेरे यार दा मिलादा मनेदा रह। कब्र विच भी तेरे यार दा मिलादा मनेदा रह वजा। जिक्र तेरे यार दा मौला करेंदा रह वजा। तू भी राजी ते मैं भी अपना हाँ ठरेंदा रह। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आज की ये अजीम रूहानी हकीकत है कि रूहानियत है, हकीकत है। और मैं कहता हूँ कि चमन बार की महफिल और रूहानियत ना, ये हो ही नहीं सकता। ये मैं नहीं कहता, मैं कहा आप जी मैं आप कह रहे हैं, ये मैं नहीं कहता। कारी बाबुर साहब पढ़ के गए ना, उन्हें कहा जी मैंने देखा है जी कुछ है महफिल जी। तो ये बड़ी अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि अल्लाह ने हकीकत में जो हमें नात खान दी हैं, जब पढ़ते हैं तो वाकई हुजूर की बारगाह में हाज़िरी होती है। और फिर जब आप सुनते हैं जिस मोहब्बत के साथ, तो आपकी भी हाज़िरी हो जाती है। मैं भाई फ़ियाज़ साहब को, इनके अहले खाना को, इनके अहबाब को, जिन जिन दोस्तों ने, भाई मलिक नदीम साहब जी, ये हाफ़िज़ साहब बैठे हैं और भाई इजाज़ साहब बैठे हैं, इनके अजीज़ों को, जिन्होंने भी, तमाम दोस्तों ने ये मिलकर महफिल सजाई, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और इस महफिल पाक के सदक़े से अल्लाह इनके वालिदैन की बख्शे फरमाए। और इस महफिल की सदक़े से हम जितने भी बैठे हैं, अल्लाह हम सब के वालिदैन की बख्शे। जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह उनको सेहत वाली, ईमान वाली, अल्लाह लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी रूहानी महफिल है, बड़ा मज़ा आ रहा था नात खानी को सुनते हुए, और दिल चाह रहा था कि ये पढ़ते रहें, हम सुनते रहें। बहरहाल दस्तूर है, दुनिया का कहता है, हर शख्स अपनी हाज़िरी लगवाता है। मेरी भी खुशकिस्मती है कि आप लोगों ने मोहब्बत फरमाते हैं और मुझे आप बर्दाश्त करते हैं, ये आपकी मोहब्बत है।
अल्लाह आपको इसका अजर कसीर अता फरमाए। आप एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका। ये दुरूद पाक जो है ये बहुत बड़ा अज़मत वाला ये वजीफ़ा है। कुरान मजीद कुरान रशीद की एक आयत बैना है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा। इसका तर्जमा यह है कि तुम में से हर बंदे ने पुल सिरात से गुजरना। इसका तर्जमा यह है क़िबला चौथ साहब, जब ये आयत बैना नाजिल हुई ना अजीम साहब, जब ये आयत बैना नाजिल हुई तो सहाबा कराम ज़ारो कतार रोना शुरू हो। हम तो रोज़ाना पुल सिरात की बातें भी सुनते हैं, बातें करते हैं, हमें तो तवज्जो नहीं है ना, क्योंकि हमारा वो लेवल नहीं है। फिर हम उस तरह नहीं सुनते हैं जिस तरह साहबा सुनते हैं। हम कानों से सुनते हैं, हम दिल से नहीं सुनते। वरना यार अजीब बात थी कि साहबा कुरान पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते साहबा रोज पढ़ते पढ़ते साहबा खिशी के बेहोश हो जाते थे, पढ़ के बेहोशी से गिर जाते थे। क्यों? कि कुरान उनके दिलों में उतरता था। और ये हकीकत है कि अरे ये कुरान ही था ना जिसने काफिरों को मुस्तफ़ा का गुलाम बना दिया। हज़रत उमर ने कुरान की आयतें ही सुनी थी ना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ये कुरान की आयतें सुनी थी ना। नजाशी बादशाह के दरबार में जब हज़रत जाफ़र तैयार खड़े हुए थे तो उसने कहा था कि सुना है कि तुम्हारे अरब पे कोई नया दीन आया है। तो आपने फरमाया हाँ। तो उसने कहा कि उस दीन की चंद बातें सुनाओ। तो उसने सूरह मरियम की जब तिलावत की, नजाशी रो रहा था, ईसाई था। पीछे वाले कह दें जो बैठे ना, सुभान अल्लाह, कंजूसी ना करें। आप आ नहीं सकते तो आपकी आवाज़ तो आ सकती है। नजाशी रो रहा था जब कुरान पढ़ा गया। यही वो कुरान था जब जिन्नात ने सुना तो नबी की बारगाह में हाजिर हुए। जिन्नात ने कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुम मिनल जिन्न फक़ालू इन्ना समिअना कुरानन अजब। हुजूर कुरान की तिलावत कर रहे थे, जिन्नात का एक जत्था वहाँ से गुजरा तो उन्होंने कहा कि ये वही कलाम नजर आता है जो हज़रत ईसा और मूसा पे नाज़िल हुआ। जिन्नात इस कुरान को सुनकर हुजूर का कलमा पढ़ते हैं। तो जब ये आयत नाज़िल हुई ना, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तो साहबा ज़ारो कतार रोने लगे। यहाँ तक कि हदीस पाक के अल्फाज है हुजूर भी रोने लगे। तवज्जो मेरी तरफ रहीगा, हुजूर भी रोने लगे। क्योंकि हुजूर, मैंने जुमे पे भी कहा था कि पुल सिरात बड़ी औखी मंजिल है। मेरे नबी ने फरमाया लोग गाजर और मूली की तरह कट कट कर नीचे जहन्नम होगी। कट कट के साथ लोग गाजर और मूली की तरह कट कट के लोग जहन्नम में गिर रहे होंगे। और जब यह आयत में मेरे आका भी रोने लगे। जब हुजूर रोए तो रब ने कहा कि फरिश्तों मेरे महबूब के पास जाओ। चार मुकर्रब फरिश्ते जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील और इज़राइल। यार जिसने उठना है ना वो उठ ले, जिसने महफिल से उठना है वो उठ ले। बेशक का पैसे ना लेकर मेहरबानी करके सिर्फ बात को सुन, एंड पे दे देना इकट्ठे करके। अब मूड बन जावे तो एंड पे दे देना, ठीक है। अभी अब मेरी बात को समाप्त कर, ठीक है। मैं देख रहा है सारे मैनू दे के जाए। अल्लाह ने फरमाया चार मुकर्रब फरिश्तों को रब ने कहा कि मेरे महबूब के पास। रब ने कहा कि महबूब का रोना नहीं देखा जाता। हाय 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 हाय, महबूब का रोना नहीं देखा जाता। रब ने कहा कि फरिश्ते आए। तब जो मेरी तरफ है, जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आप किस लिए रोते हैं? मेरे आका ने फरमाया उम्मत के दर्द में रोता हूँ। लोग हमसे पूछते हैं यार तुम मिलाद क्यों मनाते हो? यार जो नबी हमारे दर्द में रोए, जो नबी हमारे लिए रोए, जो नबी गारों में जाके हमारे लिए रोए,
हुजूर हमारे लिए रोते हैं। हुजूर अगर मेराज भी जाए तो हमारे लिए हुजूर रोते हैं। यार जो नबी इतनी वफा करे हम उसका जिक्र ना करें, क्या हम उस नबी के जश्न ना मनाए? लोग हमें कहते हैं जो तुम जश्न मनाते हो, ये ईद मिलाद नबी का जश्न मनाते हो, जश्न क्यों मनाते हो? मैंने कहा यार जिस नबी के सदके रब ने इतने इनाम किए, क्या उसके आने की खुशी ना मनाए? एक बंदा मुझसे सवाल करना, चलो जी मान लिया आप जश्न मनाए, खुशी मनाए, तवज्जो है ना मेरी तरफ? वो कहने लगा जश्न मनाए, खुशी मनाए, लेकिन ये आप तो हर साल हुजूर का जश्न मनाते हैं, क्या हुजूर हर साल पैदा होते हैं? अजीब लोग हैं, सोशल मीडिया को खोलें, अजीब लोग हैं यार, समझ नहीं आती। लोग कहने लगा जनाब आप जश्न मनाते हैं, क्या हुजूर हर साल पैदा होते हैं? मैंने कहा यार मुझे ये बताओ, तुम हर साल 14 अगस्त मनाते हो, हर साल तुम यौम आज़ादी मनाते हो, इंडिपेंडेंस डे मनाते हो, 14 अगस्त अब आती है, हमें 75 साल हो गए, हम हुजूर का, हम पाकिस्तान का यौम आज़ादी मना रहे हैं। मैंने कहा था पाकिस्तान तो आज़ाद हुआ था 1947 को, आज इतने साल हो गए, 2021 आ गया, हम हर साल जश्न आज़ादी मनाते हैं, क्या पाकिस्तान हर साल आज़ाद होता है? बंदा तो कंजूसी से भी सदके जावे यार, तारी कंजूसी से दिल करता मैं सुबह अल्लाह का। मैंने कहा जनाब क्या पाकिस्तान हर साल आजाद होता है? कहने लगा नहीं। मैंने कहा फिर हर साल क्यों मनाते हो? तो कहता है यार अल्लाह ने हमें मुल्क दिया, उस मुल्क की आजादी पर खुशी मनाते हैं। मैंने कहा यार एक मुल्क तुम्हें मिला, तू आजादी भी मनाता है, और 12 रबीउल अव्वल को तो अल्लाह का महबूब मिला है। मैंने कहा अगर पाकिस्तान की आज़ादी का हर साल मनाना जायज़ है कि यार रब ने ये छोटा सा टुकड़ा दिया, उस शुक्राने पर हम हर साल आज़ादी मनाते हैं, तो यार जिस नबी के सदके रब ने पूरी कायनात अता फरमाई है, जिसके सदके रब ने पूरी कायनात की नेमतें अता की हैं, फिर मैं तू हर साल की बात करता है? मैंने कहा तू हर साल को छोड़, हम तो हर जिंदगी के एक एक सांस पे हम हुजूर का मिलाद। अच्छा फिर वो कहने लगा ये तो तब ईद मिलाद नबी, ये ईद किधर से आ गई? एक बंदे ने तो पूरी किताब लिख दी है, ये तो आपने तीसरी ईद कहाँ से निकाल दी है, इसका सबूत दें। इस्लाम में तो सिर्फ 2 ईदें हैं, ईद उल फित्र है, ईद उल अज़हा है, ये तीसरी ईद तुमने कहाँ से निकाली? ये तुम ईद मनाते हो, 12 रबीउल अव्वल आ जाए, ईद मिलाद नबी, तुम ईद क्यों मनाते हो? मैंने कहा मेरी 2 बातों का जवाब दे दे। मैंने कहा मुझे पहली बात का जवाब दे दे, ये जो तुम्हें ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा मिली है, मिली किसके सदके? ये जो तुम्हें ईद उल फित्र मिली है, ईद उल अज़हा मिली है, मिली किसके सदके है? कहने लगा हमें हुजूर के सदके मिली। यार मैंने कहा जिसके सदके से ये ईद मिली है, तो फिर यार उस महबूब की तो ईद उससे आला हो। वो कहने लगा तसल्ली नहीं, मैं चलो मैं आगे तसल्ली कर देता, मैं तेन घर तक छड़ के आवागा, पर बड़ बंदे दा पुत्र मन लै ते जरा वो कहते हैं कि जनाब जरा दरिया के पिछे परे खड़ा होकर, दूसरी साइड से खड़ा होकर जरा गाला देवे उनका कोई इलाज नहीं, ते जरा कवे मन्ने ही ना, मैं ना मानू का इलाज नहीं है। वो कहने लगा तसल्ली नहीं हुई। मैंने कहा अच्छा ये बताइए जो जुमा है, हम हर 8 दिन के बाद जुमा पढ़ते हैं, ये जो जुमा है ना, अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में, ये हदीस पाक हमारे जुमे में ही पढ़ते हैं, जब जुमे का अरबी खतबा पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं नबी करीम अल जुमा तो यौमुल ईद, हदीस पाक है। मेरे नबी ने फरमाया अल जुमा तो यौमुल ईद, मेरे नबी ने फरमाया ये जो जुमा है ना ये ईद का दिन है। जुमा क्या है? हवाले का मैं जिम्मेदार, ठीक है। जुमा हुजूर ने फरमाया ईद का दिन है। साहबा ने पूछा आका ये जुमे का दिन ईद का दिन क्यों बना? बाकी दिन नहीं बन सकते सर, हफ्ता बना लेंदा अल्लाह। हुजूर इसको इतवार को बना लेते, पीर को बना लेते, मंगल को बना लेते, बुध को बना लेते, जुमरात को बना लेते, जुमा को क्यों बनाया? मेरे आका ने फरमाया
वुलिदा फीहि आदम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साहबा, जुमे का दिन ईद का दिन इसलिए कि इस दिन आदम पैदा हुए। इस दिन आदम पैदा हुए। जिस दिन आदम पैदा हो वो दिन ईद का दिन बने। जिस दिन आदम पैदा हो वो दिन ईद का दिन बने। और जिसके सदके में आदम पैदा हो, जिसके सदके आदम पैदा हो, खुदा की इज्जत की कसम रब्बे कायनात ने फरमाया लौला कलबा खलक़तु आदम, फरमाया आदम सुन, अगर मैं इस सूरे मोहम्मद को ना बनाता तो तुझे भी ना बनाता। मैंने कहा सुन, जिसके सदके आदम पैदा हुआ, अरे जिस दिन आदम पैदा हो वो जुमे का दिन, तो जुमे का दिन ईद का दिन बन जाए, क्योंकि जिस दिन आदम पैदा हुआ, मैंने कहा जिसके सदके आदम पैदा हुआ, मेरा मुस्तफा था, आदम पैदा हो वो दिन ईद का हो। और जिस दिन मेरा मुस्तफा पैदा वो तो सबसे आला ही। और तू कहते है तीसरी ईद, ये जो सुन्नियों ने तीसरी ईद निकाल ली है। मैंने कहा हर साल में 52 जुम्मे आते हैं, 52 फ्राइडे आते हैं। मैंने कहा तू तो तीन ते पिटदा पड़दा, रब ने सानू 52 ही ना दिते ने एक साल। तेनू तीसरी तकलीफ दे रही है। रब ने तो एक साल में हमें 52 ईदें दी है। मेरे नबी ने फरमाया जुमे का दिन ईद का दिन है। और अगली बात सुनो, एक बात मेरे ज़हन में है, अभी मेरा मौजू नहीं शुरू हुआ, कितने साल बाद प्रोग्राम हो रहा है, पिछले पूरे साल की कसर कढ़नी। जुमे का होर, उधर तो टाइम की पाबंदी, इधर कोई पाबंदी नहीं है, खुला टाइम है। अशरफ अली थानवी देवबंदी अपनी किताब में लिखता है, किताब का नाम है जुमा के हकाम। किताब का नाम क्या है? उन्होंने छोटे छोटे बच्चे साढ़े बड़े बड़े बाबरी कहते नहीं मिलाद कितने लिखा है, सारे कहते हैं मौलवी साहब को पूछांगे, मौलवी साहब को पूछांगे, फिर तुम दसांगे। किताब का नाम है जुमा के हकाम, याद होगी? किताब का नाम क्या है? सफ़ा नंबर 4, लिखने वाला अशरफ अली थानवी देवबंदी। वो अपनी किताब में लिखता है, तब जो है सबकी, वो अपनी किताब में लिखता है, जुमा के हकाम में लिखता है कि ये जो जुमे की रात है, वो लिखता है ये लैलतुल कद्र से भी अफजल है। पीर साहब तवज्जो है ना, माशाअल्लाह, पूरी तवज्जो, माशाअल्लाह। वो लिखता है कि ये जो जुमे की रात है ना, वो कहता है ये लैलतुल कद्र से भी अफजल है। और लैलतुल कद्र का आपको पता है, कुरान कहता है लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। मेरा रब कहता है ये जो लैलतुल कद्र है ये 1000 महीनों से अफजल है। पता है ये लैलतुल कद्र को ये मकाम मिला क्यों है? लैलतुल कद्र को ये मकाम मिला क्यों है? रमजान मुबारक कभी और भी तो रातें हैं ना, रमजान शरीफ की और भी तो रातें हैं, सिर्फ लैलतुल कद्र को क्यों मकाम मिला? रब कहते हैं लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल कद्र 1000 महीनों से अफजल है। मौला ये एक रात 1000 महीनों से अफजल क्यों है? फरमाया शहर रमज़ान लल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन। फरमाया जो लैलतुल कद्र है, इस रात मैंने कुरान को नाज़िल किया।
अरे क्योंकि अगर हमारे नबी ना होते, वो हुजूर ना आते तो कुरान ना आता। अरे जिसके सदके हमें कुरान मिला, वो रात तो 1000 महीनों से अफजल हो जाए, और कुर्बान जो जिस रात वो आमना का लाल आया, वो रात कितनी अजीज होगी। अच्छा अब मैं अपनी बात, वो कहता है ये जो जुमे की रात है ना, ये लैलतुल कद्र से अफजल है। पूछा क्या वजह क्या है? पूछा क्या वजह क्या है? ये जुमे की रात ये लैलतुल कद्र से अफजल क्यों है? वो कहता है इसलिए कि इस रात ना, ये जो जुमे की रात है, वो कहता है ये जो जुमे की रात ना, इस रात को हमारे नबी का नूर, ये वो लिख रहा है, ये वो लिख रहा है, हाँ ये वो लिख रहा है जो कहते नबी नूर है नहीं। मैंने कहा तू समझा नहीं, मैंने कहा तुझे पता ही नहीं है, तुझे पता ही नहीं हुजूर का मकाम क्या है। चुप कर मेहर अली ते नान जा नहीं बोला। मैंने कहा अगर हमसे पूछता है सुन हमारा अकीदा क्या है, अब कहते हमारे नबी नूर भी हैं, हमारे नबी बशर भी हैं। लेकिन मैंने कहा फिर भी सुन, मैंने कहा फिर भी सुन, हमारा अकीदा इससे भी आगे है। कहले कैसे? मैंने कहा हम नबी को नूर भी मानते हैं, नबी को बशर भी मानते हैं। कहते हम भी तो बशर मानते हैं। मैंने कहा तू बशर समझता है अपने जैसा, तू अपने, तू कहता है उसके भी 2 हाथ मेरे 2 हाथ, उसकी 2 आंखें मेरी 2 आंखें, उसके 2 पाँव मेरे 2 पाँव। मैं क्या मौलवी साहब आप हाथ उठाएं तो आपका हाथ 1 फुट ऊपर जाता है, नबी हाथ उठाए खड़ा जमीन पे है, जब हाथ उठाता है तो नबी का हाथ जन्नत पे चला जाता है। वाह वाह वाह, तो जो है मैंने कहा तू कहता है वो भी इंसान मैं भी इंसान। मैंने कहा तू बालों में कंघा दे, तेरे सर से बाल गिरते हैं, तू बालों में कंघा दे, तेरे सर से गंदगी निकलती है। मेरा नबी कंघा दे, रब कुरान की आयत नाज़िल फरमाता है। नबी जुल्फ़ों को सजाए, रब कहता है वल्लैल इज़ा सजा। नबी सो जाए, रब कहता है कुम फ़अंज़िर। नबी चादर अपने जिस्म पे डाले, रब कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर। नबी चादर पहने, रब कुरान बनाता है। नबी कलम ओढ़े, रब कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। रब कुरान बनाता है। मैंने कहा रब नबी बोलता है, रब कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मैंने कहा नबी अगर अपने चेहरे पर सवारे, रब कहते हैं वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। अरे अगर मेरा मुस्तफा चलता है तो रब कुरान नाज़िल करता है। मेरा मुस्तफा गालू में कंघा दे, रब कुरान नाज़िल करता है। मेरा मुस्तफा बोले, रब कुरान नाज़िल करता है। रब नबी चलता है, रब कुरान नाज़िल करता है। अरे मुस्तफा अगर आसमानों पे जाए, रब कुरान नाज़िल करता है। नबी वापस है, रब कुरान नाज़िल करता है। नबी मक्के में जाए, रब कुरान नाज़िल करता है। नबी मदीने में जाए, रब कुरान नाज़िल करता है। नबी बदर में जाए, रब कुरान नाज़िल करता है। नबी औद में जाए, रब कुरान नाज़िल करता है। नबी तबूक में जाए, रब कुरान नाज़िल करता है। नबी बोले, रब कुरान नाज़िल करे। नबी अम्मा आयशा के हुजरे में जाए, रब कुरान नाज़िल करता है। मुस्तफा जिधर जिधर जाए, रब कुरान नाज़िल करता है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत,
जेरा जबरा शब्दा मद्दा सब शान तेरी विच आया बेखबरां नूं खबर न पाई ते खासा रमजा पाया ते किसी ने कहा कि दसा मैं कि मुस्तफा दी कितनी ऊंची चाल है दसा मैं मुस्तफा दी कितनी ऊंची शान है आप दी तारीफ है ते सारा ही कुरान है पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिवारा सुभान अल्लाह। हुजूर वाला तो कहता है नबी बशर है मैंने कहा बशर है पर उस जैसा बशर कायनात पे नहीं है। इसी को मेरे आला हजरत ने कहा ना कि खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला बोले रसूलों से आला सबसे आला हो आला सबसे वाला हो आला कौन देता है देने को देने वाला है सच्चा जिसके तलबूल का धोवन है आबे हयात जिसके तलबूल का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा रसूलों से आला हमारा नबी कैसे आला है हुजूर कैसे आला है भाई साहब पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी क्योंकि उन्होंने पीर खाना है मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह तआला आप फरमाते हैं आप हुजूर की अज़मत को बयान करते हैं आप फरमाते हैं कि जहां पे मुस्लिम के मकाम की इंतहा है वहां मोमिन के मकाम की इब्तिदा। आप फरमाते हैं जहां मोमिन के मकाम की इंतहा है वहां साले के मकाम की इब्तिदा। जहां साले के मकाम की इंतहा है वहां वली के मकाम की इब्तिदा। सुभान अल्लाह। जहां वली के मकाम की इंतहा है वहां फकीह के मकाम की इब्तिदा। जहां फकीह के मकाम की इंतहा है वहां शहीद के मकाम की इब्तिदा। जहां शहीद के मकाम की इंतहा है वहां गौस के मकाम की इब्तिदा। जहां गौस के मकाम की इंतहा है वहां गौस अगजास के मकाम की इब्तिदा। जहां गौस अगजास के मकाम की इंतहा है वहां गौस आजम के मकाम की इब्तिदा है। जहां गौस आजम के मकाम की इंतहा है वहां कुतुब के मकाम की इब्तिदा है। आप कहते हैं जहां कुतुब के मकाम की इंतहा है वहां अब्दाल के मकाम की इब्तिदा है। जहां अब्दाल के मकाम की इंतहा है वहां औताद के मकाम की इब्तिदा है। जहां औताद के मकाम की इंतहा है वहां तबा ताबई के मकाम की इब्तिदा है। जहां तबा ताबई के मकाम की इंतहा है वहां ताबई के मकाम की इब्तिदा है। जहां ताबई के मकाम की इंतहा है वहां नबी के सहाबी के मकाम की इब्तिदा। कमोबेश 1,24,000 सहाबा या 1,45,000 नबी के सहाबा। आप फरमाते हैं जहां नबी के सारे सहाबा के मकाम की इंतहा है वहां 1400 सहाबा जिन्होंने हुदैबिया के मकाम पर मेरे मुस्तफा के हाथ पर बैठ की। इनके बारे में अल्लाह कुरान में कहते हैं लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह इनसे राजी हो गया। अल्लाह फरमाता है अल्लाह इनसे राजी हो गया। इनसे राजी हुआ नबी के सहाबा से। तो जब अल्लाह राजी हो गया जब अल्लाह राजी हो गया तो जेड़ा बंदा राजी ना होए सहाबा दे कुरान पाक पूरा बंदा कुरान पाक को माने पूरा कुरान माने। अगर कुरान की एक आयत को ना माने तो वो समझो कि वो पूरे कुरान का मुनकिर है। बंदा एक नमाज का इनकार करे एक नमाज का। आजकल तो वो भी बाबे आ गए जेरे कहते कि नमाज है ही नहीं। वो कहते जी नमाज है ही नहीं। अच्छा मैं क्यों जी? कहते नहीं असी तो हर वेले नमाज में आ। मैं कि तू नबी तो भी उत्ते आ गई है।
मैं कि तू नबी ते भी उत्ते आ गया है। मैं कि मेरा नबी ते नमाज पढ़ता भी सी ते सहाबा नूं पढ़ांदा भी सी। यार जिदे उत्ते नाजिल होई है जेड़ा नमाज़ां लैके आउंदे रब नहीं माफ कीती, तू कित्थों केड़े पाप दी गुली ओ खुदा दा नाम है, ओ खुदा दा नाम है ना अपनी आखरत तबाह करो इन्हां बाबियां दे पीछे लग के। क्यों अपनी दुनिया ते आखरत तबाह को चजदा को पीर लभो चजदा जिन्हों वेखो तो तोने रब याद आवे, जिंदा चेहरा वेखो तो रब याद आवे। सुभान अल्लाह। यार मेरे के नबी ने फरमाया नमाज अल्लाह के करीब कर दिए ते जेड़ा कवे नमाज है ही नहीं वो तो रब के करीब कर रहा है या दूर कर रहा है? दूर कर दे। तो यार पीर मुर्शिद कहते कि उन्होंने मुर्शिद तो उसको कहते जो तुम्हें खुदा के करीब कर ते जेड़ा एक नमाज का भी इनकार करे समझो कि सारियां दा इनकार कर रहा है बिला तमसील। जेड़ा किसी एक भी सहाबी का इनकार करे समझो सारे सहाबा का इनकार। बेशक साडा अकीदा है नबी दे सारे सहाबी चलती है। सुभान अल्लाह। यार जो नबी ने कह दिता मेरे नबी ने फरमाया जिन्हें ईमान की हालत च मैनू तक्या सुभान अल्लाह थक ते नहीं गए। अच्छा जी मैं हदीस शुरू की थी वो उठे माशाअल्लाह वाह जी माशाअल्लाह ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹਿੱਲੇ जी माशाअल्लाह। इधर लंगर भी आ रहे हैं ये कम खराब करता लंगर वेख के बड़े बड़े की तबीयत खराब हो गई। अच्छा ये आसरा दे रहे हो कि लंगर आ गया भाई तकरीर लंगर तो बाद ही शुरू होनी है। यानी कि लंगर जब आ गया ना हम तकरीर अजय शुरू होने लगी मकसद एक तकरीर शुरू होने लगी। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्हें ईमान की हालत नाल मैनू वेख्या मेरे आका ने फरमाया उनके उत्ते रब ने जहन्नम की अग नूं हराम कर दिया। बल्कि यार साहबी को तो ये मकाम है मेरे नबी ने फरमाया जिसने मुझे देखा फिर मेरे देखने वाले को देखा रब ने उसके ऊपर भी जहन्नम की आग को हराम कर दिया। यार साहबी का तो मकाम क्या है साहबा का मकाम कितना है वो साहबा जिनकी हर सुबह सुबह ईद होती थी खुदा का कुर्ब हासिल था नबी की दीद होती थी। यार आज जन्नती 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 यार असी 15 सदियां बाद यार सारे विचों कोई सोच सकता है असी नबी नाल बेवफाई करांगे और सोचने तो पहले अल्लाह मौत दे यार 15 सदियां बाद 15 सदियां बाद ना हमने देखा ना हमारे बाप ने देखा ना हमारे दादे ने ना परदादे ने ना दगड़दादे ने हमारी 10 पुश्तों ने नबी को नहीं देखा। आज भी हम उस नबी के ऊपर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए बैठे हैं। आज भी उस नबी के लिए सर कटाने के लिए तैयार बैठे हैं। आज भी उस नबी की अज़मत के लिए अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हैं। अरे जिसने देखा नहीं उसकी ये हालत है जिसने मुस्तफा को देखा होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या नारे रिसालत। यार देखा भी नहीं है सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है देखा भी नहीं। अरे जिन्होंने चांद को तो टुकड़े हुए देखा जिन्होंने दरख्तों को आकर कलमा पढ़ते हुए देखा जिन्होंने पत्थरों को आकर कलमा पढ़ते हुए देखा। अरे जिन्होंने अपनी आंखों से वत्तोहा के मुखरे को देखा वल्लैल की जुल्फों को देखा मा जागल बसर व मा तगा की आंखों को देखा वमा यंतकु अनिल हवा की जुबान को देखा जिन्होंने यदुल्लाह के हाथों को देखा जिन्होंने अलम नशरा के सीने को देखा जिन्होंने मुज़म्मिल की कमरी को देखा जिन्होंने मुदस्सिर की चादर को देखा। अरे मैं नहीं बेवफाई कर सकता वो साहबा नबी से
कैसे बेवफाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साबित हुआ जो नबी के सहाबा के ईमान पे एतराज करे उसको अपने ईमान का थर्मामीटर लगवाना चाहिए, उसको चेकिंग करवानी चाहिए, उसको लिबार्ट्री में जाना चाहिए। और लिबार्ट्री कहाँ मिलेगी? लिबार्ट्री तुझे मोहम्मद अरबी के पास मिलेगी। तेरी चेकिंग का स्तर, तेरी चेकिंग का पैमाना मोहम्मद अरबी के हाथ में है। मेरे आका ने फरमाया जिसने मेरे सहाबा से दुश्मनी की, जिसने मेरी अहले बैत से दुश्मनी की, उसका नबी से कोई ताल्लुक नहीं। हम डंके की चोट पे कहते हैं सुनिए तुझे मुबारक हो, हम नबी के सहाबा को भी मानते हैं, नबी की आग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना लिया देवा शरीफ, आस्ताना लिया दुआ शरीफ, हजूर अनवर पीर मदनी। हुजूर रो रहे हैं, ऐदरा पीछे ले चले आप। वही मिन को मिल्ला वारिदहा, जब ये आयत नाज़िल हुई सहाबा भी रोए, हुजूर भी रोए। जब हुजूर रोए रब ने फरमाया कि फरिश्तों जाओ मेरे महबूब की बारगाह में। जिब्रील भी आया, मीकाईल भी आया, इसराफील भी आया, इज़राइल भी आया। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आप रोते क्यों हैं? मेरे आका ने फरमाया उम्मत का दर्द बड़ा है, क्योंकि उम्मत तो गुनाहगार होगी, उम्मत बड़ी बदकार है। पर सुनियो मेरे मुस्तफ़ा के कलमा पढ़ने वालों, उम्मत तो बेवफा है पर नबी हमें रब ने बड़ा बावफा दिया। खुदा की इज्जत की कसम, ऐसा बावफा नबी दिया है, ऐसा वफादार नबी, ऐसा वफादार नबी दिया, ऐसी वफा करने वाला नबी दिया। खुदा की इज्जत की कसम, मेरा नबी रातों को भी उठता है तो उम्मत के लिए दुआएं करता है। नबी बदर में जाए, नबी बदर में जाए, उम्मत के लिए दुआ करे। नबी उहद में जाए, उम्मत के लिए नबी दुआ करे। नबी तबूक में जाए, उम्मत के लिए दुआ करे। नबी खंदक में जाए, उम्मत के लिए दुआ करे। नबी मक्के में जाए, उम्मत के लिए दुआ करे। नबी मदीने में जाए, उम्मत के लिए दुआ करे। नबी गारे हिरा में जाए, उम्मत के लिए दुआ करे। नबी गारे सौर में जाए, उम्मत के लिए नबी दुआ करे। नबी सफर में हो, नबी उम्मत के लिए दुआ करे। नबी हजर में हो, दुआ उम्मत के लिए करे। नबी ऊपर जाए, नबी मेराज पे जाए, दुआ उम्मत के लिए करे। मौला नबी पैदा हो, पैदा होते ही कहे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मैंने कहा तू पूछता है तो मिलाद क्यों मनाता है? मैंने कहा जब नबी का मिलाद हुआ, नबी अपने मिलाद के वक्त नहीं भूला, मैं नबी का मिलाद कैसे भूल? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी भी तू पूछता है मिलाद क्यों मनाता है? अभी तू पूछता है मिलाद क्यों मनाता है? मैं एक जगह पे तकरीर कर रहा था, एक बंदा कहने का मौलवी साहब, मैंने कहा जी, कहने का मुझे ये बताओ आप नबी का मिलाद मनाते हैं? मैंने कहा मनाते हैं। वो कहने लगा मौलवी साहब ये बताओ जब नबी पैदा हुआ कहाँ पैदा हुआ? मैंने कहा कि मक्के में पैदा हुआ। वो कहने लगा अगर नबी मक्के में पैदा हुआ, जब नबी पैदा हुआ था क्या मक्के वालों ने मिलाद मनाया था? समझ आ रही है? सबको आ रही है? सबको आ रही। सुभान अल्लाह। वो कहने लगा मौलवी साहब, मैंने कहा जी, वो कहने लगा नबी मक्के में पैदा हुआ। मैंने कहा पैदा हुआ। वो कहने लगा जब नबी पैदा हुआ मक्के में, क्या मक्के वालों ने मिलाद मनाया था? मैंने कहा नहीं मनाया था। मैंने कहा नहीं मनाया था। वो कहने लगा फिर तुम क्यों मनाते हो? अल्लाह, चुप कर देना, मैंने डर लग जाता है। अल्लाह, वो कहने लगा जी आप फिर क्यों मनाते हैं? मैंने कहा बच्ची से बता जब नबी पैदा हुआ मक्के में नबी के गुलाम कितने थे? अब साहब जरा खोलो। मैंने कहा जब नबी पैदा हुआ मक्के में नबी के सहाबा थे। कहने लगा नहीं। मैंने कहा नबी का कोई आशिक था? मैंने कहा किसी को पता था ये नबी है? नहीं। कहने लगा नहीं। मैंने कहा जब नबी मक्के में पैदा हुआ सारे काफिर थे, चंद लोगों के वो भी मुवाहिद थे, नबी का कलमा पढ़ने वाले
बोलो बोलो नबी का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, मुस्तफा के उम्मती, मुस्तफा के गुलाम। मैंने कहा नबी जो पैदा हुआ चंद लोग थे जो मुवाहिद थे, जो सिर्फ खुदा को मानते थे, किसी नबी को नहीं मानते थे। मैंने कहा जरा बात तवज्जो से सुन, नबी जब मक्के में पैदा हुआ सारे काफिर थे, लेकिन कुर्बान जाऊं कि जब मेरा नबी मदीने गया, सबने बुलाया। मैंने कहा जब नबी मदीने गया, मदीने की बच्चियां छतों पे चढ़ी थी, मदीने की छोटी छोटी बच्चियां मदीने की छतों पे चढ़ के पर्दादार माया औरतें मदीने की अपने घरों के छतों पे चढ़ी थी। बच्चे और पूरे गलियों में खड़े थे, नबी का इस्तकबाल कर रहे थे। तालाल बद्रो लैला, तालाल बद्रो लैला, तालाल बद्रो लैला। मैंने कहा नबी मक्के में पैदा हुआ, काफिर थे, किसी ने मिलाद नहीं बनाया। जब मदीने गए नबी के आशिक थे, नबी का मिलाद बनाया। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अगला जुमला कहूं, नाराज तो नहीं होंगे, नाराज तो नहीं होंगे। जुमला बड़ा सख्त है, सुनो। मैंने कहा आ फैसला तू कर, तू मक्के वाला काम करेगा या मदीने वाला? मदीने वाला। मुझे बता नबी के आशिक वाला काम करेगा? सुभान अल्लाह। जब मेरा नबी मदीने गया, सुभान अल्लाह। और ये भी सुन लो, ये भी सुन लो, हुजूर का मिलाद मनाता ही वही है जो नबी का आशिक है। सुभान अल्लाह। बाकी किसी को की पता है? अगली गल करा। सुभान अल्लाह। हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज रोसा, हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज उरूसा। ये गुलाब है ना, गुलाब के हार हैं। सुभान अल्लाह। कभी नबी के आशिकों के गले में है, कभी कब्रों में है। हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज उरूसा, कुछ फूल तो खिलते हैं मज़ारों के लिए। हर फूल दुल्हन की सेज नहीं, जीनत नहीं बनता। वो खुशकिस्मत होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी मेरी हदीस वहां पे है। सुभान अल्लाह। क्योंकि मिलाद के नाल बहुत ही तबीयत खराब है, क्योंकि सोशल मीडिया ते बड़े बड़े जनाब फलासफा साडी मुसीबत ये बड़ी करिए जेरा मीडिया ते आ जाओ भावें जेडी चवल मारे लोग कहंदे ने यार वो ते जनाब होंदे ते यूट्यूब दा चैनल बनाया। मैं को ते कंजरा ने भी बनाया। अल्लाहु अकबर। आजकल चैनल बनो, हर बंदा बना लवे, हर बंदा घर बैठे मुफ्ती बन जावे। किने संगत चेक करी, किने चल के चेक करना है? ऐवे ना आया करो। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। लिबास खिज़्र में यहाँ हजारों रहज़न भी फिर। सुभान अल्लाह। दाढ़ियाँ ते चुप्पे ते कुब्बे ला के नबी की हदीसें गलत सुना के गलत हवाले दे के हमारी कौम को पागल बना दिया है। हमारे नौजवान लड़कों को अजीब रंग दे दिया है। और कई सवा से मिलाद नबी ने नहीं मनाया, साहबा ने नहीं मनाया, तुम क्यों मनाते हो, क्यों मनाते हो? और मैं क्या यार, जेड़ा नबी ने साहबा ने मनाया उसे मना ही नहीं सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर जब मदीने में है ना, मदीना पाक में जो हुजूर की 13 साल मदनी जिंदगी है ना, मदनी जिंदगी, अगर आप हुजूर की 13 साल मदनी जिंदगी का मुताला करें तो हुजूर सलाम जो नबूवत के आखिरी 10 साल हैं, सहाबा कभी तुम्हें जंग करते नजर हुए हैं कि कभी तुम्हें सहाबा जंग की तैयारी करते हुए नजर। सुभान अल्लाह। सही बंदा कहते मिलाद क्यों बनाते हो? मैं कहा यार मैंने एक गल दस। कहते की? मैं कहा एक गल दस, तू किसी किताब को साबित कर दे।
क्योंकि नए नए लोग बैठे हैं, ये पैगाम पहुंचाना ज़रूरी है। इनमें चंद लोग हैं जिन्होंने ये बात पिछले एक प्रोग्राम में सुनी हुई है। मैंने कहा यार दुनिया का कोई मौलवी साबित कर दे कि हुजूर के जिस्म पर कभी मक्खी बैठी है। अल्लाह, कोई ज़ईफ तो ज़ईफ हदीस, सुभान अल्लाह। चलो तू तो कहते ऐसी हदीस ज़ईफ नहीं बनते, ऐसी ज़ईफ ही मान लवाना। असी गल करी तो कहते हैं जनाब हदीस ज़ईफ है, कहते हैं हदीस ज़ईफ है। ज़ईफ का माना क्यों है? बुढ़ी। असके अपनी जुबान गल कर ले, कहते हैं हदीस ज़ईफ है, नहीं मनते। मैं कहा अब्बा जो बुढ़ा हो जाए ज़ईफ हो जाए उन्होंने भी ना मन्या कर, वो भी ज़ईफ हो गया। अब्बा मां जो ज़ईफ हो जाए उन्होंने भी ना मन्या कर। वो ज़ईफ बाबे को मानता है तो ज़ईफ हदीस भी मान लिया कर। सुभान अल्लाह, हदीस तो है ना। हदीस तो है ना। मैंने कहा चलो तू ज़ईफ नहीं मानता, तू हमें ज़ईफ हदीस दिखाता, मैं मानूंगा। क्योंकि जब तू कहेगा कि नबी ने कहा, मैं तो आंखें बंद कर लूंगा। सुभान अल्लाह। मैंने तो आके जरा ही नहीं करनी यार। अगर तानू के तेरा अब्बा कहता है, तानू बता के कहे यार तेरा अब्बा इंज कह रहा है, तो कहेगा नहीं नहीं अब्बा नहीं कहना। तू कहता यार जो भी कहेगा अब्बा कहता तो मैं मान लेता। अल्लाहु अकबर। अब्बा ठीक है क्योंकि गल अब्बे दी आ गई है, और जेड़ा अब्बे दी गल ना मने वो बंदा पुत्र चंगा नहीं होता, तो जेड़ा नबी दी हदीस ना मने उनकी भी चंगा नहीं होता। अल्लाह, चंगा वो भी नहीं होना। मैं कह किसी ज़ईफ तो ज़ईफ हदीस लफ्ज के तू दिखा दे कि मेरे नबी के जिस्म पे कभी मक्खी बैठी हो। कभी नहीं बैठी। बेशक हुजूर के जिस्म पे सारी जिंदगी कभी मक्खी बैठी नहीं। बेशक यार कभी सोचा है क्यों नहीं बैठी? अल्लाहु अकबर। रब्बे कायनात ने फरमाया लोगों ये जो मक्खी है ना, ये सारा दिन गंदगी पे बैठती है, हाय हाय, ये सारा दिन गलाजत पे बैठती है, और जो यार का जिस्म है ना बड़ा सोना है। महबूब का जिस्म ताहिर भी है, मुताहिर भी है, मुअत्तर भी है। पीछे वाले जरा मेरी हौसला दे दें। सुभान अल्लाह। हुजूर का जिस्म ताहिर है और मुताहिर भी है। ताहिर भी है और मुताहिर भी है, इसमें बड़ा फर्क है। वैसे है दोनों का माना पाक ही है, लेकिन ताहिर कहते हैं जो खुद पाक, ताहिर कहते हैं जो खुद पाक, और मुताहिर कहते हैं जो उसके साथ लगे उसको भी पाक कर दे। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के साथ जो लगा पाक हो, पाक हो। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह। तू भी ऐन नूर है, तेरे सब घराना भी नूर है। इनके बारे में कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सुभान अल्लाह। हुजूर का जिस्म पाक था, मुअत्तर था, मुअम्बर था, ताहिर था, मुताहिर था। सुभान अल्लाह। मक्खी को इजाजत नहीं थी कि महबूब के जिस्म पे बैठ। हक है। मौला वजह क्या है? फरमाया इसलिए कि ये तू बैठती है इलाजत पे, लिहाजा तूने मेरे यार की सोहबत में नहीं जाना, मेरे यार की मजलिस में नहीं जाना। तो रब ने कहा लोगों जिस तरह यार के जिस्म पे गंदी मक्खी नहीं बैठने दी, इसी तरह यार की मजलिस में गंदे बंदे भी नहीं बैठने दी। सुभान अल्लाह। सुभान। हुजूर के मिलाद में आता ही वही है जिससे हुजूर बुलाते हैं। हुजूर बुलाते हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। सुभान अल्लाह। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो मेरा कमाल नहीं है ना भाई, फियाज साहब का कमाल है, ये मदीने वालों आई है इजाजत है। नबी दी मजलिस च नबी दा मिलाद हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा नहीं मनांदा। और अगर रब हर बंदे नूं आण देना ना, रब अपने महबूब दी महफिल च अबू जहल चचा है, अबू लाब चचा है। आप मेरी परवाह पे नहीं जा रहे।
अबू लाभ चचा है, दीवार के दीवार साथ मिली हुआ है, उतबा शेबा ये मक्के के लोग हैं जिन्होंने देखा हुआ है। यार जिन्होंने देखा वो नहीं गए, जिन्होंने नहीं देखा वो मान के बैठे हैं। मैंने कहा वजह क्या? रब ने कहा ना ना हर बंदा नहीं आएगा। मौला कौन आएगा? फरमाया यार की महफिल भी पाक है, यार की महफिल में पाक आते हैं। एक घंटा हो गया, 3 मिनट रहने, 1 घंटे सुभान मेरे घर किसी पास ला दे। सुभान अल्लाह, हाथ खड़ा करो। सुभान अल्लाह, जेड़े कहंदे ने मुका छड़िए। सुभान पीर ठीक है जी साहब कहते हैं जी मुका। अच्छा कहते हैं जी अगे तकरीर करो। सुभान ते पाक पढ़े सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी व अला आलिका व सहाबिका या हुजूर रो रहे हैं, आका रो रहे हैं, जिब्रील आते हैं। सुभान अल्लाह। आज क्या कर रोते क्यों हैं? मेरे आका ने फरमाया उम्मत के लिए रोता हूँ। अब सुनो, अब सुनो। तकरीर को किसी साइड पे लगा रहे हैं 2-4 मिनट के लिए, और एंड बड़ा अच्छा होना चाहिए। अगले साल तक महफिल का ज़ौक़ लेना है सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। ये और महफिल पक्की होगी, ये नाम ही कर अगला चमन पार को आबाद रखे। आमीन आमीन। यार इतने साल हो गए खुदा की कसम, जब भी तकरीर हर महफिल में तकरीर करते हैं, हर दफ़ा अलहदा ही मज़ा आता है। सुभान अल्लाह, हर दफ़ा अलहदा मज़ा आता है। ये आपकी मोहब्बत है, वरना आपने खतीब ने जरा आप तकरीर सुनता ही कोई नहीं, जुम्मेदारी कोई नहीं जाना। ये आप लोगों की मोहब्बत है। मैं इसके लिए मैं आपको मोहब्बत को सलाम। सुभान अल्लाह। सारी क्वालिटी ढाडी अल्लाह आपको सलामत दुआ फरमाए, अल्लाह इस मोहब्बत को कायम रखे। आमीन। अल्लाह नजर बात तो महफूज, सुम्मा आमीन। नजर लाने वाले भी बड़े ने, अल्लाह बच के रखे। आमीन। आमीन। जिब्रील अमीन, जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील, इज़राईल, 4 मुकर्रब फरिश्ते हुजूर की बारगाह में आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील पुल सिरात औखी पड़ी है, अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूँ। अब सुने। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आका